एक बार एक योगी एक शहर की चहल पहल से दूर एक छोटे से कस्बे में भटकते हुए पहुंचा। वहां एक तलाकशुदा औरत रहती थी जिसका नाम राधा था। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और वो अकेली अपनी जिंदगी काट रही थी। योगी सड़क पर ही खड़ा हो गया और भिक्षा मांगने लगा। राधा घर से निकली, उसकी आंखों में उदासी साफ छलक रही थी। उसने योगी को थोड़ी रोटी और दूध दिया। योगी ने उसे नीले सलवार सूट में देखा तो उसके मन में हलचल मच गई। वो सोचने लगा, क्या सुंदर रूह है ये, सालों से तन्हाई में जी रहा हूं, इसे अपने आश्रम ले जाऊं तो जिंदगी रंगीन हो जाए। योगी ने बात शुरू की, बेटी तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, कोई दुख तो नहीं? राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा जी मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, अब अकेली हूं, इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। योगी का दिल धड़कने लगा। वो मन ही मन योजना बनाने लगा कि कैसे इसे बहका लूं। थोड़ी देर गपशप के बाद योगी ने कहा, बेटी अकेलापन इस जमाने में खतरा है, तुम्हें नया साथी ढूंढना चाहिए, अभी तो तुम्हारी जवानी चमक रही है। राधा शर्मा गई, लेकिन योगी ने चाल चली, अगर मैं तुम्हारे पति को वापस बुला लूं तो क्या कहोगी? राधा चौंक गई, बाबा जी ऐसा संभव है? योगी मुस्कुराया, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे आश्रम चलना होगा, वहां ध्यान और मंत्र से सब हो जाएगा। राधा सोचने लगी, क्या करूं, घर तो खाली है ही। आखिरकार वो राजी हो गई। आपका आश्रम कहाँ है? योगी बोला, बस शहर से बाहर पहाड़ी पर। राधा ने अपना थैला बंधाया और योगी के पीछे पीछे चल पड़ी। योगी मन में खुश हो रहा था, अब देखता हूं कैसे निभेगी ये सौदा। वे पहाड़ी के जंगल वाले रास्ते से गुजरते हुए आश्रम पहुंचे। राधा थोड़ी डर रही थी। योगी ने उसका हाथ थामा, डरो मत बेटी, यहाँ सब सुरक्षित है। राधा बोली, बाबा जी मेरे पति कब लौटेंगे? योगी ने कहा, धैर्य रखो, जल्द ही। शाम ढल गई। योगी बोला, रात हो गई, आराम कर लो। आश्रम में एक छोटा सा कमरा था। राधा एक तरफ चटाई पर लेट गई, योगी दूसरी तरफ, लेकिन योगी की आंखें राधा पर टिकी रहीं। वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो चुका था। आधी रात को योगी उठा, राधा के पास गया और उसे निहारने लगा। राधा की नींद खुली। बाबा जी आप यहाँ? योगी बोला, कुछ नहीं, बस चेक करने आया था, ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास शॉल है, ले लो। राधा फिर सो गई, लेकिन योगी का मन बेचैन था। सुबह राधा ने पूछा, बाबा जी आज मंत्र कब शुरू करेंगे? योगी ने कहा, आज रात को ही सब तय हो जाएगा। शाम को योगी जप करने लगा। रात में जप टूटा तो राधा उत्सुक हो गई, अब मेरा पति? योगी गंभीर हो गया, बेटी एक समस्या है, इस मंत्र का असर तभी होता है जब साधक शादीशुदा हो या किसी स्त्री के साथ रात बिताई हो। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, न शादी की न वो सुख, अब फैसला तुम्हारा। राधा परेशान हो गई। योगी मन में सोच रहा था, क्या मानेगी ये? फिर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या एक रात का साथ दोगी, उसके बाद सब ठीक? राधा के मन में द्वंद्व था, योगी पर भरोसा करे या नहीं। आखिरकार बोली, ठीक है बाबा जी, एक रात की बात है, लेकिन उसके बाद मेरा पति लौटना चाहिए। योगी खुशी से झूम उठा। रात हुई, आश्रम में अकेले। राधा भी सालों से वीरान थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को भरपूर पाया, जैसे भूखे भोजन को। रात गुजरी, लेकिन वो आखिरी नहीं थी, जादू सा हो गया। रोज रात दोनों खो जाते। योगी सोचता, मेरा जाल काम कर गया। लेकिन कहानी ज्यादा दिन न चली। कस्बे के लोगों को पता चल गया कि उनकी राधा को एक योगी ले गया। वे ढूंढते हुए आश्रम पहुंचे। योगी और राधा साथ खड़े थे। लोग घेरा डाल लिया। राधा, यहाँ क्या हो रहा? राधा बोली, बाबा जी पति को बुला रहे हैं, लेकिन साथ रहना पड़ा। वो प्यार में अंधी हो चुकी थी। लोग चले गए। योगी ने राहत की सांस ली, लेकिन महीनों बाद राधा को होश आया। मैंने कितना बड़ा पाप किया। उसने पश्चाताप का फैसला लिया। योगी को पता चला तो बोला, मैं रोकूंगा नहीं, शादी कर लो मुझसे। राधा रोई, नहीं बाबा जी, अब सिर्फ प्रायश्चित। आंखें खुल गईं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? याद रखना, किसी पर आंख मूंदकर विश्वास न करें, पहले परख लें उसकी नीयत। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।